दोस्तों, हमें जब कुछ चटपटा खाने का मन करे तो मन में सिर्फ एक ही चीज याद आती है और वो है मैगी। यानी कि बच्चे हो या बड़े, मैगी का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आता है। लेकिन दोस्तों, जिस मैगी को आप इतने आनंद के साथ खाते हैं, क्या आप जानते हैं कि आखिर इसको फैक्ट्रियों में कैसे बनाते हैं? और इसके साथ साथ आप ये भी जानना चाहते हैं कि चॉकलेट फ्लेवर में सबसे फेवरेट डेयरी मिल्क हो या फिर आइसक्रीम, उन सब चीजों को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डेयरी मिल्क चॉकलेट के बारे में, जिसको खाने से ही हर बच्चे का मुंह मानो फ्रेश हो जाता है। लेकिन आज हम आपको इसके पीछे बनाने की पूरी प्रोसेस दिखाएंगे, जहां डेयरी मिल्क को बनाने के लिए शुगर, कोकोनट ऑयल, कॉटन सिरप और मोरसस का इस्तेमाल किया जाता है। जहां इन सारी चीज़ों को मिक्स करके 8 से 10 मिनट तक गर्म किया जाता है और बाद में इसे बड़े बर्तन में डालकर उन मिश्रण को एक स्टील प्लेट पर फैला दिया जाता है। वहां से डेयरी मिल्क के लिक्विड को ढांचे के ऊपर अच्छे से भर दिया जाता है। फिर उसको एक बड़े से फ्रीजर में जमने के लिए रख दिया जाता है। जब ये चॉकलेट बनकर एकदम तैयार हो जाती है तो एक मशीन उस चॉकलेट को ढांचों में से निकाल देती है। वही दूसरी मशीन इन चॉकलेट्स को डेयरी मिल्क के खास रैपर्स में पैक कर देती है। वहीं उन चॉकलेट्स को बॉक्सेस में भरकर आप तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं मैंगो जूस से बने माजा के बारे में, जिसे हर कोई कड़कती हुई गर्मियों में पीना काफी पसंद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन आमों से मैंगो जूस को आखिर फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? माजा को बनाने की शुरुआत आम के बगीचे से होती है, जहां से बड़े बड़े रसीले आमों को तोड़कर फैक्ट्रियों में लाया जाता है। वहां उन आमों को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से गुजारा जाता है और ऊपर लगे फव्वारे की मदद से सभी आमों को अच्छे से साफ किया जाता है। दरअसल यहाँ कई कर्मचारी खड़े हुए होते हैं जो सड़े हुए आम को कन्वेयर से निकाल देते हैं। इसके बाद इन आमों को टेस्टोनिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां ये मशीन इन आमों की गुठलियों और छिलके को बाहर निकाल देती है। बाद में इन आमों से निकले हुए जूस में कुछ मात्रा में इंग्रेडिएंट्स और कलर डालते हैं और अब मैंगो जूस तैयार हो चुका है बोतलों में भरने के लिए। अंत में पैकेजिंग करने के बाद रसीले आम से बने मैंगो माजा को मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, गर्मियों में आइसक्रीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जिस आइसक्रीम को हम इतने मजे के साथ खाते हैं, क्या आप जानते हैं कि उसको कैसे बनाया जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जिस भी फ्लेवर की आइसक्रीम हमें चाहिए होती है, उसे लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करके कंटेनर में डाला जाता है, जिसके नीचे पहले से ही फ्रीजर लगा हुआ होता है। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म में लगे आइसक्रीम के ढांचे भरते जाते हैं, वैसे ही कन्वेयर बेल्ट आगे चलता जाता है। अब कुछ समय के बाद वो लिक्विड फ्रीज होना शुरू कर देता है। थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें ऊपर से लकड़ी की स्टिक्स लगाई जाती है। जब आइसक्रीम पूरी बर्फ बन जाती है तो दूसरा मशीन उसी स्टिक को पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है। अभी तैयार की गई आइसक्रीम को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाला जाता है। यहाँ पर इन आइसक्रीम को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर कुछ चटपटा खाने का मन करे मगर उसे बनाने के लिए आपके पास वक्त ही ना हो, तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज याद आती है और वो है मैगी। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले आटा, मैदा, पानी और उसके साथ कई मसालों को एक साथ मिक्स किया जाता है और फिर उस मिक्सचर को अच्छी तरह से गूंद लिया जाता है। इसके बाद उसे पेपर के शेप की तरह तैयार किया जाता है और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मशीन से आगे भेजा जाता है।
जहां आगे मशीन की पूरी प्रोसेसिंग के बाद उसे मैगी का आकार दिया जाता है। इन मैगी को अपने साइज के हिसाब से काट कर यहाँ मौजूद सांचे में भर दिया जाता है और इन्हें 80 डिग्री तक गर्म किया जाता है। बाद में इसे पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है और इसके बाद उन पैकेट्स को मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, आपको इन सब चीजों में से क्या खाना सबसे पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग इंफॉर्मेशन को जरूर से सब्सक्राइब करें।